नमस्कार मेरी तरफ से सबको। मेरा नाम है जितेंद्र जैनवाल। मैं अपने माननीय प्रधानमंत्री जी और चीफ मिनिस्टर साहब केजरीवाल से दो बात कहना चाहता हूँ अपने दिल की क्या पूरे हिंदुस्तान की तरफ से ही कहना चाहूँगा। वही है कि लोगों के पास टाइम नहीं है तो कह नहीं पाते हैं, और कहने के लिए ये लोग अवेलेबल भी नहीं रहते हैं, तो लोग अपनी बातें इन तक पहुँचाए कैसे। मेरा ये है मोदी जी से और केजरीवाल जी से कहने का मतलब कि आपने लॉकडाउन तो लगा दिया है, लेकिन ये लॉकडाउन आपने लगाया किसके लिए है, कैसा लॉकडाउन लगाया है, कहाँ लॉकडाउन लगाया है। सिर्फ होटल इंडस्ट्री के लिए, रेस्टोरेंट्स के लिए, बैंक्वेट्स के लिए, इन्हीं होटल इंडस्ट्री के सेक्टर के लिए ही लॉकडाउन लगाया है। पूरी दुनिया गाड़ियों में घूम रही है, मेट्रो चल रही हैं, टू व्हीलर चल रहे हैं, कैब चल रही हैं, इंडिविजुअल कार चल रही हैं, हर बंदा इधर से उधर। नोएडा में भी लॉकडाउन है, दिल्ली में भी लॉकडाउन है, लेकिन लोग फिर भी दौड़ रहे हैं। नोएडा के लोग दिल्ली में आ रहे हैं, दिल्ली के लोग नोएडा में जा रहे हैं। सोमवार बाजार, मंगल बाजार, वीरवार बाजार, सारे बाजार डेली लगते हैं। हर मार्केट में भीड़ लगी रहती है। ना कोई मास्क लगाता है, ना कोई सैनिटाइज़र यूज़ करता है। तो सर आप लोग मुझे ये बताइए कि लॉकडाउन का मतलब क्या है। लॉकडाउन का मतलब सिर्फ यही रह गया है कि होटल इंडस्ट्री वालों को घर बिठा दो, बस। आपको पता भी है होटल इंडस्ट्री में 14,000 रुपये 14,000 रुपये से लेके 40, 50, 60, 70, 80 हज़ार रुपये तक की नौकरी करने वाले एम्प्लॉय हैं दिल्ली के अंदर, जो एक ऑपरेशन मैनेजर या फ्लोर मैनेजर की नौकरी तक सीमित है। आपको पता भी नहीं है कि ये ज़्यादातर होटलियर्स रेंट पे रहते हैं। बहुत कम लोगों के अपने घर हैं, जिनको चलो मान लिया उनको रेंट नहीं देना पड़ता, लेकिन बिजली का खर्चा है, घर का राशन है, बच्चों की एजुकेशन है, अपने पर्सनल खर्चे होते हैं। जब घर बैठ जाएंगे, नौकरी नहीं रहेगी, तो लोग कहाँ से अपनी लाइफ को चलाएंगे। बिना पैसे के आज के टाइम में कुछ भी नहीं है। लोग कोरोना के डर के मारे बेचारे अपने घरों में घुसे हुए हैं। सरकार से तो कुछ हो नहीं रहा है कि कोरोना से कोई मुक्ति पाने के लिए कुछ नया कोई सिस्टम बनाए, कोई प्रशासन अपनी तरफ से कुछ एफर्ट करे, कोई कुछ भी नहीं कर रहा है। दिल्ली के हॉस्पिटल्स में बेड नहीं है, ऑक्सीजन के सिलेंडर्स नहीं हैं, डॉक्टर्स नहीं हैं। डॉक्टर ट्रीटमेंट भी उल्टा सीधा कर रहे हैं। आपने खुद भी देखा होगा कि डॉक्टर्स के ऊपर प्रशासन ने इतना प्रेशर बनाया हुआ है कि वो लोग जल्दीबाजी में जिंदे इंसान को भी पैक करके मोर्चरी में छोड़ के आ रहे। बताइए, इतना खौफ फैला दिया है। सर अगर लोग जिंदा रहेंगे तो ये देश रहेगा, ये देश रहेगा तो सरकार रहेगी। तो इसलिए मेरी राय ये है कि आप लोगों को कोरोना के साथ साथ लोगों के रोज़गार पे भी थोड़ा सा ध्यान देना चाहिए। थोड़ा सा नहीं, पूरा ध्यान देना चाहिए। मैं खुद एक नौकरी करने वाला इंसान हूँ और आपने होटल लाइन तो बंद कर दिया, तो मैं भी घर बैठा हुआ हूँ। आपको शायद आइडिया भी नहीं है कि पिछले 3-3, 4-4 महीने से रेस्टोरेंट है, नाइट क्लब है, लाउंज है, बार्स है, इनके मालिकों ने अपने एम्प्लॉयज़ को सैलरी नहीं दी है, और बेचारे 4-4 महीने की सैलरी छोड़ के अपने गाँव जा रहे हैं। फ़ोन करने पर कोई कॉल भी नहीं उठाता है। आपको आइडिया बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि आप लोग तो बड़ी बड़ी कुर्सियों पर बैठे हैं। आप लोग तो जेट सिक्योरिटीज़ में बैठे हैं। आप लोगों को तो सरकार सब कुछ सारी फैसिलिटीज़ दे रही है। ये कोरोना है तो सिर्फ कॉमन लोगों के लिए, दिल्ली के लोगों के लिए। वहाँ पे बंगाल में रैलियाँ चल रही हैं, उत्तर प्रदेश में इलेक्शन चल रहे हैं, उधर मिथुन साहब रैलियाँ कर रहे हैं, अमित शाह साहब रैलियाँ कर रहे हैं, मोदी जी रैलियाँ कर रहे हैं, लेकिन कोरोना वहाँ पे नहीं है। क्योंकि रैली के नाम से तो कोरोना भाग जाता है। तो मेरे ख्याल से सर, अगर रैली से कोरोना भागने वाला है तो मेरे ख्याल से दिल्ली में, पूरे उत्तर प्रदेश में रैलियाँ ही चलाइए, कोरोना अपने आप चला जाएगा। आप लोगों ने एक सिस्टम बना रखा है कि लोगों को घर में बिठा दो, बिना पैसे के, बिना रोजी रोजगार के, और अपने इलेक्शन लड़िए, बस। ये इलेक्शन आप पोस्टपोन भी तो कर सकते थे, जब आपको पता है कोरोना एकदम पीक पे है, सेकंड लहर आ चुकी है, लोग मर रहे हैं, हॉस्पिटल में बेड नहीं है, ऑक्सीजन नहीं है, तो आपने इसको और बढ़ावा दे दिया कि चलिए कुंभ के मेले में चलते हैं, रैलियाँ करते हैं, इलेक्शन करते हैं। सर कॉमन लोग ही नहीं मर रहे, मरेंगे तो सारे ही मरेंगे अगर ये बीमारी इतनी फैलेगी, लेकिन इतनी बीमारी नहीं है जितना आप लोगों ने इसको हवा बना के फैलाया हुआ है। तो सर आप लोगों से मेरी हाथ जोड़कर प्रार्थना है कि होटल इंडस्ट्री को पनपने के लिए खोलें, क्योंकि आपको पता है हमारे देश की जीडीपी माइनस में जा रही है। हमसे ऊपर दूसरे शहर हैं, दूसरी कंट्रीज हमसे बहुत ऊपर है। बांग्लादेश हमसे कितना ऊपर है जीडीपी में, क्योंकि वहाँ के काम सिस्टम से होते हैं। हमारे यहाँ तो सरकार खुद आंख बंद करके बैठी है, टीवी पे आते हैं, लेक्चर देते हैं और अपना जो भी बोलना होता है बोल के चले जाते हैं।
लोग कितने भूखे मर रहे हैं, कितने प्यासे बैठे हैं, रोजी रोजगार है नहीं है, किसी का रेंट अपने मकान मालिक का दिया है नहीं दिया है, जेब में पैसे हैं या नहीं है, किसी के घर में गैस है या नहीं है, पेट्रोल इतना महंगा हो गया है कि लोग अब अपनी गाड़ी से जाना भी पसंद नहीं करते नौकरी वाले। तो सर कम से कम आप सरकार को चलाते हैं, मोदी साहब, केजरीवाल साहब, आप दिल्ली में बैठे हैं, आपको कम से कम मिडिल क्लास लोगों के बारे में सोचना चाहिए। सबको आपने घर में बिठा दिया, लेकिन पूरी दुनिया रफ्तार में फुल स्पीड में दौड़ रही है। सिर्फ होटल इंडस्ट्री के लिए, रेस्टोरेंट्स लाइन के लिए, बैंक्वेट लाइन के लिए कोरोना है। आपको क्या लगता है, आपने लॉकडाउन लगा दिया तो क्या लोग शादी ब्याह नहीं कर रहे? खूब कर रहे हैं सर। बट वही है कि प्रशासन की जेब में पैसा जाता है, वो कुछ भी नहीं कहते। आप लोगों ने 50 लोगों की परमिशन अलाउ कर रखी है। अगर आपको सिस्टम ही फॉलो करना है तो पूरा सिस्टम फॉलो कीजिए। 50 लोगों के फंक्शन में लोग खूब शादियां कर रहे हैं। आप जाके देखिए उत्तर प्रदेश नोएडा में आंख बंद करके शादियां हो रही हैं। पुलिस वाले आते हैं, उनको पत्तियां दे देते हैं और वो चुपचाप चले जाते हैं। प्रशासन ने तो सारे सिस्टम की, सरकार की, लोगों की धज्जियां उड़ाई हैं। तो माननीय प्रधानमंत्री जी और केजरीवाल साहब, आपसे हाथ जोड़ के प्रार्थना है, मिडिल क्लास लोगों के लिए, गरीबों के लिए कुछ कीजिए। क्योंकि अंबानी साहब तो 100 साल बाद भी अंबानी रहेंगे, अडानी साहब भी अडानी ही रहेंगे, वाडिया साहब भी वाडिया रहेंगे, टाटा साहब भी टाटा ही रहेंगे। लेकिन हम लोग अगर ठीक ठाक रहे तो नौकरी कर पाएंगे, अदरवाइज़ आपको पता है कुछ भी नहीं है, लोग मर रहे हैं। अगर आप किसी को जीवन दान नहीं दे सकते तो कम से कम किसी को मौत की तरफ तो मत भेजिए। आप लोगों से हाथ जोड़कर प्रार्थना है, अगर आपको मेरा ये संदेश पसंद आया है लोगों, तो प्लीज़ कृपया करके इसको जितना हो सके शेयर कीजिए, ताकि ये मोदी साहब और केजरीवाल साहब तक पहुँचे। धन्यवाद।